नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के पंचकुला में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। रोड शो में जनता और कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। रोड शो में नायब सैनी और पार्टी प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। तो पंचकुला में ये रोड शो किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं कि मौजूद रहे और इस रोड शो में लोगों का हुजूम देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक के साथ ही जो लोग हैं उनका भी हुजूम देखने को मिला। और आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी समर्थकों पर पुष्प बरसाया। और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने पुष्प जो है वो समर्थकों के ऊपर बरसाए और लोग जो है वो देखने के लिए भीड़ लगाए हुए नजर आए। तो हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो आम नागरिक हैं, वो इस रोड शो में नजर आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी का जो चिन्ह है कमल, उसको हाथ में लिए तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो इस रोड शो में नजर आए। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये रोड शो की तस्वीर है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला पहुंचे रोड शो करने के लिए और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो सीएम मनोहर लाल भी रोड शो के दौरान मौजूद रहे और इस रोड शो में लोगों का हुजूम देखने को मिला। हालांकि पुलिस भी, यानी कि पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त रही ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को ना हो और ये रोड शो अच्छे से हो जाए। तो रोड शो निकाला गया क्योंकि शुरुआत बीजेपी की तरफ से कर दी गई है और 2024 की रणनीति में आप इसे भी शामिल कर सकते हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से भगवा लहराने की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है और इस रोड शो से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरुआत कर दी है। नायब सैनी और पार्टी प्रभारी विप्लव देव भी इस दौरान मौजूद रहे और जो समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह जो कमल है उसका झंडा लेकर लहराते हुए नजर आए इस रोड शो के दौरान। और इस रोड शो के दौरान लोगों ने फूल भी फेंके और जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। हरियाणा के पंचकुला में ये रोड शो किया गया। इस दौरान नायब सैनी और पार्टी प्रभारी विप्लव देव और सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे और लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ भी इस रोड शो में देखने को मिली। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, यानी कि इस रोड शो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं भी नजर आए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस रोड शो के क्या मायने हैं? ये रोड शो किस लिए निकाला गया? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिर से हरियाणा के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और बता दें आपको कि 3 दिन में ये हरियाणा का जो दूसरा दौरा है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। और क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सभी राज्यों में तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं वो जा रहे हैं। और आपने देखा कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी कहीं ना कहीं ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंचकुला में रोड शो किया और जो फिलहाल जानकारी मिल रही है वो करीब 1.5 किलोमीटर तक का ये रोड शो रहा है। इस दौरान इस रोड शो की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, खासतौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी रही। इसके साथ ही वहां के जो राष्ट्रीय जो पदाधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी कहीं ना कहीं, खासतौर पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी वो भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी गाड़ी की अगर हम बात करें तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा भाजपा के प्रभारी जो हैं विप्लव देव, वो भी इस पूरे रोड शो में मौजूद रहे। और इस रोड शो की अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य यही था कि किस तरीके से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जाए और खासतौर पे एक सीधा संदेश दिया जाए कि चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले से ही जनता के बीच में गई है और बीजेपी की यही कोशिश है कि बूथ लेवल तक कहीं ना कहीं पहुंच बनाई जा सके। और यही कारण है कि आज करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो है वो निकाला गया और जिस
तरीके से तमाम नेताओं का वहां पे संबोधन भी हुआ और आपने देखा कि मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को यहाँ पे गिनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा इस रोड शो के दौरान कहा कि भारतीय राजनीति और संस्कृति कहीं न कहीं उसको ध्यान में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और बीजेपी ने किसी भी तरीके से जात पात या पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका और विभाजित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की भी तारीफ इस दौरान खूब की गई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डंका है वो दुनिया में बज रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में भारत को मजबूत किया है वो कहीं न कहीं स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। तो तमाम तरीके की बातें बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से भी की गई और काफी महत्वपूर्ण जो रोड शो कहीं न कहीं आज हरियाणा में हुआ है। जी, इसी के साथ ही पीयूष, क्या ये भी माना जाए कि इस रोड शो के जरिए 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और पंचकुला को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे विशेष कारण? और देखिए, अगर हम बात करें तो जहां भी पंचकुला को इसलिए वहां पे चुना गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके की बैठकें करती है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि जहां पे बीजेपी के पंचकुला के आसपास की अगर हम बात करें, अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वहां बीजेपी की स्थिति थोड़ी बहुत कमजोर है तो उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके, मजबूत पहले से किया जा सके। और यही कारण है कि कहीं न कहीं पंचकुला को चुना गया क्योंकि जब भी बीजेपी का कोई कार्यक्रम एक इलाके में होता है तो उसका असर जो है वो आसपास के विधानसभा सीटों पर भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। और आज तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। आपने देखा कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में भीड़ जुटी, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हुए थे, हाथों में जो बीजेपी का झंडा है वो भी कहीं ना कहीं था और जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कामों को इस दौरान गिनवाया गया और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहीं ना कहीं स्वागत किया गया। तो निश्चित रूप से आज एक अगर हम बात करें तो रोड शो हुआ है और तमाम जो हरियाणा बीजेपी के जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।